राम ने रावण को मार दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके बाद लंका में क्या घटा? नमस्ते, मैं दिव्य लोक कथा से बोल रही हूँ। आज हम जानेंगे एक अद्भुत और रहस्यमयी सत्य। ये कथा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसा रहस्य आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आप भी सनातन धर्म की गहराई में डूबना चाहते हैं तो हमारे चैनल दिव्य लोक कथा को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हर दिन एक नई कथा, एक नया रहस्य, सिर्फ आपके लिए। क्या रावण की मृत्यु ही अंत थी, या कुछ और रहस्य आज भी वहां छिपे हैं? रामायण के युद्ध में जब श्री राम ने रावण का वध किया तो पूरी सृष्टि ने धर्म की विजय का उत्सव मनाया। लेकिन क्या रावण की मृत्यु के साथ ही सब समाप्त हो गया? क्या आपने कभी सोचा है रावण की मृत्यु के बाद लंका में क्या हुआ? उसकी प्रजा का क्या हुआ? उसके पुत्रों का और उसके द्वारा रचित उस स्वर्णिम लंका का? रावण जब रणभूमि में गिरा तो उसका शरीर विशाल पर्वत के समान पड़ा था। श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा कि जाकर उससे अंतिम ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन अहंकार ने रावण के होठों को सील रखा। मृत्यु से ठीक पहले मंदोदरी आई। उसने रावण के शव को देखकर कहा, तुमने मेरी चेतावनियां नहीं सुनी और अब तुम अकेले रह गए। तुम्हारा अंत तुम्हारे अहंकार ने किया, श्री राम ने नहीं। रावण की मृत्यु के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया, क्योंकि विभीषण ने धर्म का साथ दिया था। स्वर्ण नगरी लंका, जो रावण ने विश्वकर्मा से बनवाई थी, अब एक धर्मपरायण राजा के अधीन आई। लेकिन क्या जनता ने उसे स्वीकारा? लंका की प्रजा, जो रावण की नीतियों में पली थी, अब अचानक धर्म के नियमों में आई। विभीषण ने यज्ञ आरंभ किए, अशुभ तांत्रिक क्रियाओं पर रोक लगाई और श्रीहरि की भक्ति को बढ़ाया। राक्षसी परंपराएं जैसे बलिदान, तांत्रिक पूजा धीरे धीरे लुप्त होने लगी। परंतु एक वर्ग ऐसा भी था जो विभीषण को धोखेबाज भाई मानता था। रावण का पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत, युद्ध में पहले ही वीरगति को प्राप्त हो चुका था, लेकिन उसके कुछ अनुयायी और सेनापति वनों में जाकर तांत्रिक क्रियाओं में लीन हो गए। कुछ मान्यताएं कहती हैं कि रावण का आत्मबल इतना प्रबल था कि उसकी आत्मा सीधे यमलोक नहीं गई, बल्कि राक्षसी लोकों में भटकती रही। कुछ दक्षिण भारतीय ग्रंथों और तांत्रिक शास्त्रों में यह उल्लेख मिलता है कि रावण की आत्मा को पूर्ण मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि उसमें अभी भी रागद्वेष और अधूरा ज्ञान था। कुछ सिद्ध कहते हैं रावण पुनर्जन्म लेगा, एक ऐसे युग में जहां अधर्म फिर से सिर उठाएगा। रावण एक राक्षस था, पर वह विद्वान भी था। उसके पास शिव भक्ति, वेदों का ज्ञान और दिव्य शक्तियां थी। शायद इसीलिए उसकी मृत्यु इतनी साधारण नहीं थी। उसके बाद भी लंका की भूमि में उसकी स्मृति, शक्ति और प्रभाव कई वर्षों तक रहा। आज भी श्रीलंका में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां रावण की पूजा होती है या उसके नाम से यज्ञ किए जाते हैं। तो रावण का अंत एक शरीर का अंत था, पर उसके कर्म, विचार और प्रभाव का नहीं। क्या आप मानते हैं कि रावण की आत्मा आज भी कहीं भटक रही है? क्या विभीषण को लंका का राजा बनाना सही निर्णय था? कमेंट में बताएं अपनी राय। ऐसी ही रहस्यमयी सनातन कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें दिव्यलोक कथा पर।